तो साथियों, भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें एक अधिकारी ने यह बताया है कि अमेरिका और भारत के बीच मिनी ट्रेड डील हो गई है। हालांकि इसकी अभी तक कोई औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज रात कभी भी इस डील को लेकर ऐलान जारी किया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें एक सीनियर अधिकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमित व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत हो चुकी है और इस डील को लेकर बातें कई हफ्तों तक चली, जिसमें गहन चर्चाओं के बाद इस डील को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें भारत अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। जिस तरीके से भारत अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा हुआ है और उसकी इस बादशाहत के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। तो साथियों, बिजनेस टुडे न्यूज के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका इस डील को लेकर अगर कोई भी समझौता नहीं करता तो हम उसके टैरिफ के प्रभाव को झेलने के लिए तैयार थे। लेकिन वॉशिंगटन ने इस डील को लेकर बातचीत करने की इच्छा जताई थी, जिससे इस डील को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकी। हालांकि अभी भी इन दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों के इस अपडेट से भारत और अमेरिका के बीच लिमिटेड डील का होना तय हो चुका है। अगर भारत और अमेरिका के बीच यह डील फाइनल हो गई तो इसमें काफी सेक्टर्स को राहत मिल सकती है। हालांकि अगर हम अमेरिकी मांगों की बात करें तो मक्का और फलों के लिए बाजार खोलने का जिक्र किया जा सकता है और इस समझौते की घोषणा सोमवार की रात होने वाली थी, लेकिन यह डेट आगे बढ़ गई क्योंकि अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ की समय सीमा बुधवार की रात को समाप्त हो गई है। अगर भारत और अमेरिका के बीच यह डील फाइनल हो जाती है तो इस डील की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को हल किया जा सकता है और इस लिमिटेड डील में कुछ ही सेक्टर्स को शामिल करने की उम्मीद है और इस डील की वजह से भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापारिक ट्रेड डील का नया रास्ता खुल सकता है। और कई सूत्रों का कहना है कि इस डील का ऐलान कुछ ही घंटे में होने वाला है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस ट्रेड डील का ऐलान किया जा सकता है। अमेरिका भारत से चाहता था कि वह उसके लिए डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम करे ताकि अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट मिले सके, लेकिन भारत अपनी बात पर अड़ा रहा क्योंकि अगर भारत अमेरिका की बात मान लेता तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होता और इस कारण से दोनों देशों के बीच मिनी डील पर सहमति बनी है और 1 अगस्त साल 2025 को नया टैरिफ लागू किया जाएगा और अमेरिका ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है और सोमवार की रात अमेरिकी सरकार ने जापान और कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इन दोनों देशों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने 1 अप्रैल साल 2025 को कई देशों पर अपना अमेरिकी टैरिफ लागू करने की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था और इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित किया गया था और भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ को पूरी तरीके से हटाने की मांग कर रहा था, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके लिए कृषि और डेयरी के क्षेत्र में काम करे, लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं था और फिर दोनों देशों के बीच मिनी ट्रेड डील पर सहमति बनी। लेकिन अब अमेरिका की नजर भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों पर पड़ गई है और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सामने आई है, जिसमें अमेरिका में दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके अलावा अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाने वाली दवाओं पर टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफी गुस्से में लग रहे हैं और कहा ऐसा भी जाता है कि अगर कोई भी इंसान गुस्से में हो तो वह खुद का ही नुकसान कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दवाओं पर 200% की टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है
क्योंकि अगर अमेरिका में भारत की दवाओं पर 200% की टैरिफ लगती है तो उससे भारत का थोड़ा बहुत तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन अमेरिका में भी भारतीय दवाओं की कीमतों पर काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा और भारत की दवाओं की कीमतों को बढ़ाकर अमेरिका में बेचा जाएगा, जिससे अमेरिका के लोगों को जो दवाएं कम पैसे में मिल रही थीं, अब वही दवाएं उन्हें ज्यादा कीमतों पर मिलेगी, जिससे अमेरिका का ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका ने एक आदेश ऐसा जारी किया है कि जो घरेलू दवाओं की निर्माता कंपनियां थीं, जो कि अमेरिका की उपभोक्ताओं को सबसे कम से कम कीमतों में दवाओं को उपलब्ध कराती थीं, लेकिन अमेरिका के द्वारा उन पर 200% की टैरिफ लगाए जाने के कारण उन पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा और यह आदेश मुख्य रूप से ब्रांडेड और नवीन दवाओं को निशाने पर लिया है, लेकिन इसका असर जेनेरिक दवाओं पर भी पड़ सकता है और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री, जो कि अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा एक्सपोर्ट करती थी, इस आदेश से इन सभी पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका अभी इन दवाओं के व्यापार पर 200% की टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है और यह टैरिफ भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका में भारत की सबसे बड़ी मात्रा में दवाओं का व्यापार किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय फार्मा इंडस्ट्री, जो कि अमेरिका में अपनी खुद की दवाओं की इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका को लगभग 9 अरब डॉलर से भी अधिक दवाओं का निर्यात करती है, जिसमें से 35% जेनरिक दवाओं का व्यापार होता है। अगर अमेरिका भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 200% की टैरिफ लगा देता है तो इससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की दवाओं की कीमतों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन भारत को अमेरिका के साथ इसके बारे में बातचीत जरूर करना चाहिए और भारत सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल कर लिया है। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की उम्मीद बनी हुई है, जिससे दोनों देशों की फार्मा इंडस्ट्री को लाभ हो सकता है, लेकिन इस नई अपडेट से भारतीय फार्मा इंडस्ट्री में अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।